ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भक्ति का स्वरूप और श्री शालिग्राम शिला का महत्व यह क्या है, मैं पुराण के अनुसार पूरी कथा न सुना के संक्षिप्त में ही जो मुख्य बिंदु है, खास करके शालिग्राम शिला के महत्व के विषय में जो बिंदु है, जिसके विषय में जो पुण्य लिखा हुआ है और भगवान शंकर ने ही स्वयं कहा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, ये भगवान के द्वारा ही कथित रूप से शास्त्रों में पाया जाता है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शालिग्राम शिला के विषय में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन जैसे जैसे मुझे जो कुछ भी अपने ग्रंथों में से प्राप्त हो रहा है और जो महत्वपूर्ण लग रहा है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक समय की जब बात है कि पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे विश्वेश्वर, हे देवों के देव महादेव, भक्ति का क्या स्वरूप है जिसके जानने मात्र से ही मनुष्य को सुख प्राप्त हो सकता है। तो वैसे तो भक्ति का जो स्वरूप है वो जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया है, देवी भागवत अर्थात देवी पुराण में भी बताया है, और जितने भी बाकी व्रत आदि के ग्रंथ है उसमें भी बताया है। लेकिन भक्ति जिस प्रकार जिस स्वरूप देश काल के अनुसार उसके स्वरूप भिन्न होते हैं, तो उसी प्रकार से फिर महादेव जी माँ पार्वती जी को कहते हैं कि भक्ति तीन प्रकार की समझनी चाहिए, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनमें भी सात्विकी सर्वोत्तम है, राजसी मध्यम है और तामसी कनिष्ठ है। इसको अगर वैदांतिक भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि तामसी कनिष्ठ है, ये ध्यान से श्रवण भी कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को श्री हरि की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। अहंकार को लेकर या दूसरों के दिखाने के लिए अथवा ईर्ष्यावश या दूसरों का संहार करने की इच्छा से जो किसी देवता की भक्ति की जाती है वह तामसी है। जो होता है ना कि इसने किया तो मैं क्यों ना करूं, जो अधिकतर हो रहा है आज के समय में। और इसी वजह से कभी कभी हमारे किए हुए अनुष्ठानों का या हम जो भक्ति करते हैं, ये जो सारी वजह होती है उसकी वजह से भी हमें फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे यहाँ पर भगवान का कथन है, जो विषयों की इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है उसकी भक्ति राजसी मानी गई है। ज्ञानपरायण ब्राह्मणों को कर्म बंधन का नाश करने के लिए श्री विष्णु के प्रति आत्मसमर्पण की बुद्धि और भक्ति और शुद्धि करनी चाहिए, यही सात्विकी भक्ति है। अतः हे देवी, सदा सब प्रकार के श्री हरि का सेवन करना चाहिए। तामस भाव से तामस, राजस से राजस और सात्विक से सात्विक गति प्राप्त होती है। अर्थात आप जिस देवी या देवता की जिस प्रकार से उपासना करते हो आप उसी लोक में अंततो गत्वा जाते हो। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले पुरुष को समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक शांति देते हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वर का उनका मंगल करते हैं और प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते हैं। जो भगवान गोविंद में भक्ति रखते हैं उनके लिए भूत पिशाचों सहित समस्त ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता उन पर प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरों में लक्ष्मी सदा स्थिर रहती है। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले मानवों के शरीर में सदा गंगा, गया, नैमिषारण्य, काशी, प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थ निवास करते हैं जो भगवान गोविंद की भक्ति करते हैं। इसी प्रकार विद्वान पुरुष लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की आराधना करे। जो ऐसा करता है वह सदा ही कृतकृत्य होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पार्वती, चाहे कोई भी हो, यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी किसी जाति से भी हो, वो सदैव भक्ति भगवान श्री हरि गोविंद की कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती जी ने पूछा कि हे सुरेश्वर, हे देवेश्वर, इस पृथ्वी पर शालिग्राम शिला की विशुद्ध मूर्तियां बहुत सी है, उनमें से कितनी मूर्तियों को पूजन में ग्रहण करना चाहिए? और ये जो प्रश्न है ये बहुत लोगों के मन में, हृदय में अवश्य ही होगा और बहुत बार हमें भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो महादेव जी क्या कहते हैं कि जहाँ शालिग्राम शिला की कल्याणमयी मूर्ति सदा विराजमान रहती है उस घर को वेदों में सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और जैसे अभी
सुनने में आ रहा है कथित रूप से कि जो हमारे रामलला की जो मूर्ति या जो राम दरबार पूरा बनाया जा रहा है वह भी शालिग्राम शिला से जो नेपाल से आई गई है, ऐसा सब बताते हैं। तो उन्हीं में से यह शिला बनाई जाती है और यहाँ पर भी यही बात है। ब्राह्मणों को 5, ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मणों को 5, क्षत्रियों को 4, वैश्यों को 3 और शूद्रों को 1 शालिग्राम मूर्ति का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वे इस लोक में समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। शालिग्राम शिला भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है जो पूजन करने पर सदा पापों का अपहरण करने वाली है और शालिग्राम की पूजा से मोक्ष प्राप्त होने वाला है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती सभी तीर्थ निवास करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं मानते। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को इसका भलीभांति पूजन करना चाहिए। जो भक्तिभाव से जनार्दन की इस शालिग्राम रूप में पूजा करता है वह दर्शन मात्र से भी ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। पितर सदा यही बातचीत किया करते हैं कि हमारे कुल में वैष्णव पुत्र, अब वैष्णव किसी संप्रदाय से मत जुड़िएगा, जो विष्णु या विष्णु के स्वरूप का पूजन करता है वो है वैष्णव, पुत्र उत्पन्न हो। जो हमारा उद्धार करके हमें विष्णु धाम में पहुंचा सके वही दिवस धन्य है जिसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाए और उसी पुरुष की माता, बंधु बांधव तथा पिता धन्य है जो श्री विष्णु की अर्चना करता है और उसमें भी खास शालिग्राम स्वरूप में, वह इस पृथ्वी पर परम धन्य समझना चाहिए। सिर्फ शालिग्राम शिला के दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। उसी प्रकार से नित्य शालिग्राम शिला के ऊपर अभिषेक करने के बाद उसके जल को अर्थात उसके चरणामृत को ग्रहण करने मात्र से भी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं रखना चाहिए। फिर आगे महादेव जी कहते हैं कि शालिग्राम शिला में तीनों लोकों का निवास है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, पूजन करता है, वह करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य तथा 1 करोड़ गोदानों का फल प्राप्त करता है अगर कोई शालिग्राम शिला के सामने केवल दर्शन नमस्कार भी करता है। जैसे मैंने कहा कि भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत कोई पान करता है उसे गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया है, ऐसा समझना चाहिए। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्तिभाव से हीन है वह भी शालिग्राम पूजा करके भगवत स्वरूप हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप भी नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र भी कर लिया उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अर्थात ये भगवान स्वयं कहते हैं। वे तो मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं जो स्वयं शालिग्राम का पूजन करते हैं। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना मिलता है। जिन लोगों ने मर्त्य लोक में अर्थात इस पृथ्वी लोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया तो उन्होंने कभी मेरा भी पूजन नहीं किया, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात शिव जी का जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा की है, उतना फल उसे मैं दूंगा। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष रखने वाला है, अर्थात जो हरि और हर की निंदा एक दूसरे के लिए करता है, भगवान की तो करते ही है लेकिन भक्तों की भी करती है, वहाँ भगवान इसकी बात कर रहे हैं। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम कर लेता है उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते, अर्थात शालिग्राम शिला में से बनाया हुआ या प्रकट हुआ कोई शिवलिंग है और उसकी शिवलिंग रूप में पूजा की जाए उसकी बात है। कोटि कोटि लिंगों का दर्शन
पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है वह एक ही शालिग्राम शिला की पूजा से मिलता है। जो वैष्णव या जो विष्णु भक्त प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, अब उसके पुण्य के वर्णन को सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य मिलता है वह केवल 12 शालिग्राम शिला के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जो विष्णु भक्त मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसके पुण्य की गणना करने में मैं और ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं वही संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद रहते हैं। अन्य देवताओं का भी करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से मिल जाता है। जैसे सुराणाम कीर्तनैः सर्वैः कोटिभिश्च फलं कृतं तत्फलं कीर्तनादेव केशवे सुकृतं कलौ। अर्थात विष्णु स्वरूप में शालिग्राम शिला में केशव के रूप में अगर कोई भक्त ऐसे पूजन करता है उसे सभी देवी देवताओं के पूजन करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। फिर से वही आता है कि श्री हरि के चरणोदक अर्थात शालिग्राम शिला के ऊपर किए हुए अभिषेक का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चांद्रायण व्रत करने की कोई आवश्यकता भी रहती नहीं है। यही महात्म्य भगवान महादेव जी ने स्कंद को भी सुनाया था। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, शुभ कर्मों के फलों का माप है किंतु शालिग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप है ही नहीं। जो मनुष्य ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा भी पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान अर्थात मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला बन जाता है। प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं, अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ हो जाता है जहाँ शालिग्राम शिला प्रकट होती है और जहाँ शालिग्राम शिला द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र के साथ हो वहाँ। अर्थात अगर आपके घर में शालिग्राम है तो उनके साथ अगर आपने गोमती चक्र भी रख लिए तो मतलब भगवान कहते हैं उसका तो मोक्ष अवश्य हो ही जाता है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः जो पर्व होते हैं जैसे कार्तिक माह में शालिग्राम शिला का पूजन महत्व अधिक बताया हुआ है, तो उसी प्रकार से कहा है कि शालिग्राम शिला के ऊपर आप चंदन से जैसे टीका लगाइए, गोपी चंदन का टीका लगाइए और जैसे अपने अपने भाव अनुसार जैसे स्वस्तिक बना दिया, ओम बना दिया, ऐसे कोई भी करता है तो भगवान कहते हैं कि कल्पों कोटि तक या फिर कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में वह मनुष्य निवास करता है। जैसे सुंदर तरीके से शालिग्राम शिला को अगर सजाया जाए तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो कोई भी मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है निसंदेह भगवान के मुख से ही कथन के अनुसार जो मैंने आपको श्रवण करवाया भगवान ने भी वही श्रवण माँ पार्वती जी को और अपने सुपुत्र स्कंद जी को कराया था। तो अवश्य ही क्या आप भी शालिग्राम पूजा करते हो या शालिग्राम शिला की क्या पूजा करते हो। अब देखिए भगवान ने यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी स्पष्ट करना चाहूँगा और इस विषय पर मैंने पहले भी बात की है। हाँ, हमारे कुछ ग्रंथों में, पुराणों में यह प्रमाण है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अगर शालिग्राम शिला है तो अब उसको आप
तोड़ोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लक्ष्मी शालिग्राम है, नृषि शालिग्राम है, गणेश शालिग्राम है या गोमती शालिग्राम है। लेकिन मूल रूप से तो भगवान ये कहते हैं कि आपके घर में शालिग्राम होना चाहिए, महत्व ये है। तो हम अपनी शंका या संदेहों को मतलब किसी भी प्रकार से पूर्ण करने हेतु मेरा ये मानना है कि क्यों हम तोड़े, क्योंकि मतलब खंडित करके भगवान को घर में 2 भाग में रखना दोष लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप खोलोगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि चलो आप यही शालिग्राम है, ये है वो है, क्योंकि कलयुग है। कोई कहीं से भी काला पत्थर उठा के दे देगा तो ऐसा नहीं है कि चलो हम श्रद्धा से उसे मान भी ले, क्योंकि महत्व तो जो शालिग्राम शालिग्राम है, जो गंडकी नदी से ही आएंगे। जैसे नर्मदा के कंकर उतने शंकर है, तो उसी प्रकार से हम। लेकिन फिर भी अगर आप स्वयं ही गंडकी नदी से या वहाँ से लाते हो तो यही मैं तो निवेदन करूँगा कि उसको तोड़िए मत, पूर्ण श्रद्धा से घर में पूर्ण रूप से अखंड तरीके से शालिग्राम जी को रखिए और उसकी पूजा करिए। हालांकि मैं भी ये कहूँगा कि मेरे पास भी जो शालिग्राम है मुझे एक भेंट स्वरूप में दिए थे, जो गंडकी नदी से ही आए थे। और हमारा जो एक फॉलोअर भी है, उनका नाम भी अगर मैं प्रस्तुत करूँगा आपके सामने, प्रिंस जी, जो बहुत लोगों को शिवलिंग और शालिग्राम शिला अपने खुद से हाथों से सबके वहाँ पहुँचाइए, तो उनका धन्यवाद भी मैं प्रकट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि बहुत ही सुंदर शालिग्राम शिला है, मैं कभी पूजन के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अखंड शालिग्राम प्राप्त होता है तो कोई चिंता नहीं है, उनकी पूजा करिए। हाँ, अगर कोई आपको संदेह है कि आपको कोई विशेष ही स्वरूप का शालिग्राम चाहिए तो आप वो जो फॉलो है पद्धति उसे कर सकते हो। लेकिन मूल रूप से यही है कि शालिग्राम का महत्व, जहाँ शालिग्राम की शिला है तो आगे कुछ हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उसे अपूज मत रखिएगा। ये था शालिग्राम शिला के विषय में महत्व। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।